ओम शांति। 23/12/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया है, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिमान वह हैं जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करें और वह शक्ति आ जाए और उस शक्ति को कार्य में लगाएं। ऐसा नहीं कि आह्वान करे, सहन करने की शक्ति और आ जाए सामना करने की शक्ति। जिस शक्ति को जिस समय आह्वान करें वही शक्ति आए और उसका प्रयोग करें। तो बाबा ने कहा है कि सूक्ष्म में 3 शक्तियाँ भी हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। क्योंकि यह फिजिकल शक्तियाँ आपके कंट्रोल में हैं और ये मन, बुद्धि, संस्कार अगर कंट्रोल में नहीं हैं तो भी मन चंचल रहेगा, मन आपका एकाग्र नहीं होगा। तो यह 3 शक्तियाँ भी मन, बुद्धि और संस्कार आपके ऑर्डर प्रमाण चलें। इसके साथ साथ बाबा ने कहा आंखें बंद करके योग नहीं करना है, खोल करके करना है। क्योंकि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, भोजन बनाते भी आपको बाबा की याद में रह करके ही खाना पीना और सब कार्य करना है। क्योंकि तुम बच्चे कर्मयोगी हो। भक्ति मार्ग में इसलिए आंखें बंद करते हैं, वो समझते हैं कि ये आंखें धोखा देती हैं। साथ साथ बाबा ने विशेष कहा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना है। नष्टो मोहा बन करके ही सेवा करनी है। आदि आदि सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। क्वेश्चन है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण आंसर है क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढते किसको हैं? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया है। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं, बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती ही नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं, ये किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा है। बाप ने कहा है अपने बाप को याद करते हो। बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती हैं? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई ही होती हैं। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद में रहना है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है मेरा बाप इन ऑर्गन से मेरे से बात करते हैं, परम धाम से आए हैं। इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने, यह बुद्धि में है। आंखें तो खुली हुई हैं, बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया, दूसरा, फिर तीसरा लिया, तो नाम रूप तो दूसरा तीसरा ही पड़ेगा ना। आत्मा का नाम बदलता नहीं। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंचे को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी हैं
तो नीच आत्माएं भी हैं। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ हो न सके। जैसे आकाश है, कोई चीज़ तो नहीं है ना। पुलार हैं, आकाश में बैठे हैं, फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उनसे भी ऊपर आत्माओं के बैठने की जगह है। वह भी आकाश है जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। यह 3 तत्व हैं, सूक्ष्म, स्थूल, मूल। स्थूल, सूक्ष्म, मूल। आत्माएं तो जरूर पोलार में ही रहेंगी ना। तो 3 आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, उनको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहाँ आत्माएं निवास करती हैं। वह है ऊंच ते ऊंच। 3 लोक अर्थात 3 मंजिल हैं दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह 3 लोक हैं। साइलेंस मूवी टॉकी, ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंख बंद करके याद करना है? हाँ, कैसे याद करते हो आप सभी? आंखें खोल करके या बंद करके? तो बाबा पूछ रहे क्या आंखें बंद करके याद करना है? नहीं, आंखें बंद करके याद नहीं करना। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर भीतर सब में हैं, जो भी अवतार हैं, कच्छ मच्छ अवतार हैं। वास्तव में सब झूठ ही झूठ है। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों, भक्ति से अर्थात धक्कों से छुड़ाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा है, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ये तो पता नहीं। अब बाप समझाते हैं ज्ञान से सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं। जहाँ भी पानी होगा वहाँ जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम, असूल है आत्मा और परमात्मा का मेला। परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला दिखा दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वो पानी में स्नान करने का मेला है। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते। कोई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक मतें हैं। एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेगा। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गायब भी हुआ है श्रीमत भगवानो वाच्य। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं, निशानियाँ चित्र हैं। इससे सिद्ध है आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह राज्य करके गए। पुरानी से पुरानी चीज़ है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, बातों कहेंगे गॉड भी नारायण हैं। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको बैकुंठ कहा जाता था। श्री कृष्ण बैकुंठ का मालिक था, सत्युग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे हो गया? सत्युग से त्रेता क्रॉस करके एकदम द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो आ ना सके। वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ हैं, परंतु वह आत्मा कहाँ गई?
ये कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं, आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ आकर के पाठ बजा रही है। भिन्न नाम रूप देश काल का पाठ बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हैं, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम 100 देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वहाँ गर्भ जेल नहीं होगा, यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है। तब कहते हैं बस अभी बाहर निकालो। गीत गाते रहते हैं ना, गर्भ से मुझे नाथ जल्दी निकालो, मैं हर दम तेरा गुण गाया करूँगा, कभी ना दिल से तुझे भुलाया करूँगा। बाहर निकला बच्चा, माँ 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 जब रोता है, ये करता है। गर्भ से बाहर निकला, माँ की वहाँ रही, फिर भगवान को, शिव परमात्मा को भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे गीत तो गाते हैं। सतयुग में महल में आराम से रहते हैं। तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको समझाता हूँ। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है, 2 नदियाँ मिलती हैं, वह फिर कह देते हैं तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती ही नहीं, है ही 2 नदियाँ। देखने में भी 2 आती हैं, एक का पानी सफ़ेद और एक का मैला दिखाई देता है। और तो कोई है नहीं, गंगा जमुना 3 नहीं है, ये भी झूठ हुआ ना। संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती हैं, नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहाँ मेला लगता है। कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहाँ भी शिवलिंग की मूर्ति है, वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहाँ जाने की दरकार ही नहीं है। यह भी धक्का खाना ड्रामा में नूंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वो पतित पावनी है। कोई को यह भी मालूम नहीं नदियाँ कहाँ से आती हैं। पहाड़ से आती हैं, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने कारण बर्फ़ जम जाती है, फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ़ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर व ज्ञान व नदियाँ हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह नदियाँ हैं, वह पानी का सागर और नदियाँ बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं ये पतित पावनी नहीं है। यह तो बरसात का पानी, बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ, आत्मा ही कहती हैं हे पतित को पावन बनाने वाला बाबा रहम करो। तो बाप समझाते हैं ये भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं हैं। ये नदियों का मेला आदि तो, नदियाँ तो अनादि ही हैं, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वह कैसे पावन करेगा। अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, ये पतित दुनिया जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं। इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था, अब दुखी है क्योंकि पतित हैं।
इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर, और फिर कह देते हैं उनका नाम रूप है ही नहीं। तब पुकारते किसको हैं? यह भी समझते नहीं हैं। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है, टीका भी यहाँ पर ही लगाते हैं और कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, आदि आदि। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है, वो कभी भी मिट नहीं सकता। यह सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसी नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वह अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊँ ना, मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ तो चक्र फिरता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है। कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद करो, खाते पीते चलते मुझे याद करना है। आंखें बंद कर खाना खाएंगे? हाँ, आंखें बंद करके खाना खाएंगे क्या? मक्खी अंदर चली जाए। तुम बच्चों की आत्मा जानती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा पर रहते हो तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौटकर आते हैं तो घर में पतित बन जाते हैं। तुम्हारी तो है रूहानी यात्रा जो बाप ही कराते हैं। बाप कहते हैं तुमको अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे, अंतमति सुगति होगी। बाप की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है हे आत्माएं, मामे कम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। यह भी अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में जरूर मिलना चाहिए। वह मैं ही आकर के देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूँ और रावण श्राप देते हैं। यह खेल है। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका बुत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का बुत बनाकर के बैठ जलाएं? नहीं, शिव तो निराकार है, उसका बुत तो है ही नहीं। शिव निराकार हैं, वह सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला रावण है, उसको जलाते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? रावण राज्य हुआ ही नहीं। यह सब समझाना पड़े कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ, ये किसी को भी पता नहीं है। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियाँ पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं, हिम्मत चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेंगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पति बाल बच्चे आदि याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा नहीं ले सकेंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग।
ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है, पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। सेकंड पॉइंट, बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति समय पर, हर शक्ति जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे भी नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, एक सेकंड का भी फर्क ना पड़े। स्लोगन, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। आज का अव्यक्त इशारा, बाप दादा सदा कहते हैं, जिस भी सेंटर पर माताएं होती हैं वो सेंटर सदा फलीभूत होता है। चाहे कमाई नहीं लेकिन दिल बड़ी होती है, भावना बड़ी होती है, तो बाप भी भावना और सच्ची दिल को पसंद करते हैं। भोले बाप को राजी करने का साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते हैं सत्य, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ ही गॉड है, ऐसा बोलते हैं ना। सत्य, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो बाप दादा को साफ दिल सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय हैं। ऐसे है ना, साफ दिल है, सच्ची दिल है, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। साफ दिल सच्ची दिल है और सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। ओम शांति।